नमस्कार साथियों, मैथ्स बेसिक प्रॉब्लम की हमारी सीरीज चल रही थी। उसकी आज 23वीं क्लास है। उसमें आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल। वर्गमूल की हमने 3 से 4 क्लासें कर ली हैं, लेकिन अब वर्गमूल में हम संख्याओं का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कि अगर रूट की संख्या आपस में हो तो उनका जोड़ तो हमने देख लिया, लेकिन इनका गुणा कैसे होता है। यदि एक संख्या बाहर है, एक संख्या वर्गमूल में है, या एक संख्या वर्गमूल में एक संख्या बाहर है, तो इसका भी हम गुणा कैसे करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो आज वीडियो में देखेंगे। साथ ही आपके कई कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये रूट में है, तो मैंने कल आपको क्वेश्चन कराया था, तो उसमें आपके कई कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसमें ये संख्या है तो ये 5 है, ये आप जोड़ा बनाते हो तो ये संख्याएं रूट से बाहर कैसे आ जाती है। तो इसका भी मैं आपको एक्सप्लेन दूंगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अविनाश मूड और आप देख रहे हैं एंजॉय मैथ्स। हमारी सीरीज चल रही थी मैथ्स बेसिक प्रॉब्लम की, उसमें हम वर्गमूल पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि रूट के 625 है, तो इसका मतलब इसका हमें वर्गमूल करना है। तो एक तरीका तो ये रहा, इसका वर्गमूल करेंगे और वर्गमूल करने के बाद में इसके जोड़े बनाएंगे। तो दो जोड़े कितने के बनेंगे, 2 के बनेंगे। तो यहाँ से एक संख्या 5, एक संख्या बाहर आ जाएगी और यहाँ से एक संख्या बाहर आ जाएगी। अब इन दोनों का आपस में गुणा करवाओगे, वो आपका क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। पहला तरीका ये है, इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। एक हमने क्या पढ़ा था, भाग विधि। अब एक तरीका और है कि यदि ये रूट के 625 है, इसको मैंने टुकड़े किए इस तरीके से गुणनखंड द्वारा, तो ये बनेगा तो यही। अब ये रूट में कैसे है, जैसे ये 625 है तो इसको मैंने इस 4 भागों में तोड़ लिया। 5 को 5 बार गुणा करवा, 4 से गुणा करवा दिया, 4 बार गुणा करवा दिया, सॉरी, तो ये आएगा तो रूट में ही ना। अब मैंने क्या कहा था, 2 के जोड़े बनाओ। क्यों? क्योंकि वर्गमूल में जोड़े कितने के बनते हैं, 2 के जोड़े बनते हैं। जैसे 2 के जोड़े बने, अब 2 के जोड़े में से एक जोड़ा बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी आप वर्गमूल पढ़ोगे, जैसे ये 25 है तो या तो सीधा इसका वर्गमूल कितना होता है, 5। अब इसका तरीका क्या होता है, जैसे ये रूट 5 और ये 5 गुणा 5, अगर रूट में 2 संख्याएं समान हो तो एक संख्या बाहर आ जाती है और उसका रूट हट जाता है। ये तरीका होता है। तो इसी प्रकार जब मैंने इसको 5 को 4 बार लिख दिया, 2 के जोड़े बना दिए। अब एक यहाँ से एक जोड़ा बाहर आ जाएगा 5, और यहाँ से एक 5 बाहर आ जाएगा, तो ये कितना बन गया, 25। जैसे मैंने आपको कल भी एक क्वेश्चन करवाया था और उसमें मैंने आपको क्या दिया था, मैंने आपको, जैसे देखिए मैं यहाँ पे आपके सामने 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर उसका आंसर दीजिए आप। मैंने पहला क्वेश्चन लिखा, रूट 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3, इसका आपको उत्तर बताना है। तो ये संख्याएं कैसी है, सारी रूट के अंदर है रूट के अंदर। तब आपको क्या करना है, 2 के जोड़े देखने हैं। यदि किसी संख्या का 2 का जोड़ा बन रहा है तो आप उसका जोड़ा बनाइए और एक संख्या बाहर लेके आ जाइए, वो रूट से बाहर आ जाएगी। और जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो वो रूट के अंदर ही रहेगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक संख्या और लिख दी, 7। अब ये क्वेश्चन देखिए, तो सबसे पहले 3, क्या 3 का भी और जोड़ा है क्या, यानी एक संख्या 3 की और है क्या। तो देखिए एक ये रही और एक ये रही है, तो 3 की कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, जोड़ा बन गया, एक संख्या बाहर आ जाएगी, ये रूट से बाहर आ गई। अब आगे संख्या क्या है, 5, तो 5 का भी देखिए 2 है 5, तो एक संख्या बाहर आ जाएगी, तो ये 5 का भी काम हो गया। अब बचा 2, तो क्या 2 का एक संख्या और है क्या, 2 यहाँ पे, बोलिए क्या 2 का जोड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा, तो ये अब रूट में रहेगा। 2 का जोड़ा बना, नहीं बना, तो ये जोड़ा अंदर रह जाएगा 2। अब 7 है, तो क्या 7 का जोड़ा बना, नहीं सर नहीं बना, तो ये 7 भी क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। अब इसको हल कर लो, तो 3 को 5 से गुणा किया 15, और ये रूट में अंदर गुणा हो जाएंगे, कितना बना, 14। बोलिए इसी प्रकार यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये संख्या आपको दे रखी है और आपको पूछा है वर्गमूल निकालिए, तो क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर 4 है, तो पहले देखिए 4 बन रहा है, कहीं पे नहीं है 4, लेकिन 4 का वर्गमूल आपको पता है, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में 1 से लेकर 20 तक के शानदार तरीके से वर्ग याद करवाए थे। तो
वहाँ पर 4 का वर्ग कितना बन रहा है 2, यानी 2 का वर्ग कितना हो रहा है 4 हो रहा है, तो 2 अपने आप ही बाहर आ जाएगा। या फिर 4 को मैं क्या करता हूँ 2 गुणा 2 लिख दिया। बोलिए अब कोई दिक्कत नहीं। अब 6 है तो 6 को मैंने क्या लिख दिया 2 गुणा 3 लिख दिया। उसी प्रकार 8 है तो इसको 2 गुणा 2 लिख दिया। अब ये 2 बच गया, ये 2 लिख दो, ये 3 बच गया, ये 5 बच गया। अब ये 10 है तो 10 को मैं क्या लिखता हूँ 2 गुणा 5 लिख दिया। अब जोड़े बनाते जाओ तो देखिए यहाँ से ये एक जोड़ा ये बन गया, तो यहाँ से 1 2 आ जाएगा। अब ये 1 2 और है, इसका एक जोड़ा किसके साथ है इसके साथ है, तो ये 1 2 और बाहर आ जाएगा। ये जोड़ा और बन गया तो ये भी बाहर आ जाएगा, और ये एक जोड़ा और बन गया तो ये भी बाहर आ गया। बोलिए यानी 1 2 3 4 2 बाहर है तो अंदर कितने बनेंगे इसके दुगने, यानी 4 दूनी 8। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए 8। ये इसका 2 2 के जोड़े के सामने ये 4 तो 2 आ गए। अब क्या करोगे 3 देखिए, इसका जोड़ा 1 और 1, 2 जोड़े बन गए, एक संख्या बाहर आ जाएगी 3। अब 5 तो ये रहा 5 और ये रहा 5, ये लीजिए 5। अब ये रूट हट जाएगा, रूट हट गया। अब रूट नहीं लगाओगे क्योंकि हमने 2 2 के जोड़ों से एक एक संख्या बाहर ले ली। अब इनका गुणा करवा दो, 2 को 2 से गुणा करवाया 4, 4 को 2 से 8, 8 को 2 से 16 और 16 को 3 से गुणा करवाया 48 और 48 को 5 से गुणा करोगे 240। ये तरीका होता है। उसी प्रकार यदि आपको ये मिल जाए कौन सा, जैसे मैंने लिखा क्वेश्चन रूट के 144 है ये, लेकिन मैंने आपको जब वर्ग पढ़ाए थे तो ये किसका वर्ग हो रहा है, ये 12 का वर्ग हो रहा है, तो या तो सीधा 12 लिख दो, या फिर इसका गुणनखंड विधि से निकाल लो, चाहे भाग विधि से निकाल लो, या फिर अब देखिए इसका मैं फैक्टर कर रहा हूँ, इसके फैक्टर करूँगा तो 12 गुणा 12 बनेगा, इतना मेरे को पता है। अब 12 को और तोड़ लेता हूँ मैं, तो मैंने क्या किया 6 गुणा 2, तो 6 को मैंने लिख दिया 2 गुणा 3 और गुणा में 2 बन गया 12। इसी प्रकार 2 गुणा 3 गुणा 2 ये भी बन गया। यानी इसके आप फैक्टर करोगे किस तरीके से, इस तरीके से, तो आपका ये फैक्टर बनेगा। अब क्या करना है 2 2 के जोड़े बनाने हैं, ये एक जोड़ा आ गया, साथ में ये जोड़ा और ये जोड़ा, एक जोड़ा और आ गया, और एक जोड़ा यहाँ से आ गया, तो कितना बन गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। बोलिए इसका मतलब आप यदि कोई संख्या रूट में आ जाए तो आप उसको किस तरीके से करोगे, या तो इस तरीके से निकाल लो या फिर इसके टुकड़े करके भी कर लो, क्योंकि जब आप 9th में या 10th में पढ़ोगे ये चीज़ें तो आपके क्या मिलेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे आपने किसी संख्या को हल किया तो उसके अंडर रूट में 5 गुणा 4 गुणा 3 ऐसा बन गया, तब आप हल कैसे करोगे 2 2 के जोड़े बनाकर हल कर लो। अब हमारा आज का टॉपिक ये रहेगा, ये 8 क्वेश्चन है आपके, ये 8 क्वेश्चन हमें हल करने हैं। यदि आपने ये कंसेप्ट सीख लिया तो आपका जो गुणा का जो कंसेप्ट है वर्गमूल में वो आपके क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, रूट के 5 गुणा रूट के 25, रूट के 5 गुणा रूट के 25। तो देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, मैंने लिखा रूट के 5 गुणा रूट के 50 लिख दिया। अब इनका गुणा करवाना आपको, तो गुणा क्या होता है, अंदर का अंदर गुणा करवा दो। तो ये तो रूट लिखा, अंदर कितना है 5 और यहाँ पर कितना है 5 लिख दिया। अब 5 को 50 से गुणा करवा दो, कितना बन जाएगा 250। बोलिए क्या समझ में आया। अब ये भी आपका एक उत्तर है। अब हो सकता है आपको वो उत्तर में ये न दे, यानी ये उत्तर में आपको न मिले, तो क्या कौन सा मिलेगा, तो देखिए इस 25 को मैं तोड़ता हूं, इस 25 का मैं फैक्टर करता हूं। तो फैक्टर का आपको तरीका बता रखा है, 250 लिखो, फिर 2 का भाग लगाओ, फिर 5 का, फिर जैसे भी करते हैं आपको फैक्टर बता रखा है। तो मैं इसको फैक्टर करता हूं इसके, तो देखिए 50 250 है, 250 है तो 225 गुणा 10 हो गए। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, और तो 5 तो बाहर आ जाएगा, ये रूट में 10 रहेगा। दूसरा उत्तर ये हो गया। यह भी आपको क्वेश्चन में दे सकता है। अगर ये भी ना हो
तो अब वो क्या करेगा, 5 तो ऐसा का ऐसा रहेगा। अब ये अंदर है रूट में, है रूट में, इसका मतलब ये 2 गुणा 5, ये तीनों उत्तर आपके, जो मर्जी आपको उत्तर मिले वो उत्तर मिल जाएगा। अब जैसे इसको आप वापस हल करोगे तो 5 गुणा ये तो 10 बन रहा है, अब ये 5 अंदर जाएगा तो अंदर जोड़े कितने के बनेंगे, 2 के, तो अंदर 5 2 बार बन जाएगा, कितना बन जाएगा वापस 250। बोलिए क्या ये समझ में आया? यानी आपको रूट का अंदर से अंदर गुणा करवाना है, बस और कुछ नहीं करना। जो संख्या बाहर है तो उसका बाहर गुणा करवा दो, और जो अंदर है उसका अंदर गुणा करो। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है 5√2 गुणा 5√2 दे रखा है, ये दे रखा है। अब क्या करोगे, जो संख्या बाहर है उसको पहले बाहर गुणा करवा लो। ये 5 बाहर है, यहाँ पर 5 बाहर है, 5 को 5 से गुणा करवाया, कितना बनेगा 25, ये बनाया 25। अब जो रूट के अंदर है उसको आपस में गुणा करवा दो, तो 2 को 2 से गुणा करवाया 4। अब बोलिए 4 का वर्गमूल कितना होता है, आपको सिखा रखा है, कितना आएगा 2, तो ये कितना बन गया 50। हम रूट की संख्या लिखकर चले थे और हमारे पास में रूट हट गया और संख्या उत्तर कितना आ गया हमारा 50। तीसरा क्वेश्चन देखिए, दे रखा है 4 गुणा 4√6 गुणा 2√3। तो पहले क्या करोगे, लिखिए इसको 4 गुणा 6 गुणा 2√3 लिख दिया। बाहर का बाहर गुणा करो, 4 को 2 से गुणा करवाया 8। अब जो रूट में है इनको आपस में गुणा करो, तो 6 गुणा 3 बन गया ये, तो इसको आप लिख दो 6 गुणा 18। बोलिए पहला तो उत्तर ये हो गया। हो सकता है वो अब क्या करेगा, अब बोलिए उसके पास में क्या पॉसिबिलिटी है, वो क्या करेगा, केवल जो ये रूट की संख्या है 18 इसको और तोड़ेगा, तो ये इस तरह से तोड़ेगा ये। अब इसमें भी क्या बन रहा है ये देखो, जैसे 8 18 को तोड़ा तो कितना बनेगा, 2 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकता हूँ मैं। बोलिए 18 को मैंने क्या लिखा, 2 गुणा 3 गुणा 3। अब आपको कहे सर आपको पता कैसे चला कि ये इस तरीके से बना, अरे आसान है, 18 है, पहले किसका भाग जाएगा 2 का, कितनी बार 9 बार, फिर से 3 का 3 बार 3 बार 1 बार। बोलिए अब समझ में आया? तो बने तो ये ना 2 गुणा 3 गुणा 3, तो ये रहा 2 गुणा 3 गुणा 3। फैक्टरी किया मैंने, गुणनखंड विधि, इसके गुणनखंड किए ये रहे। अब यहाँ पे देखिए रूट है, हमें क्या करना है, जोड़े बनाने, बनाइए जोड़े। क्या 2 का जोड़ा बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, तो 2 तो अंदर रह गया। क्या 3 का जोड़ा बन रहा है, जी सर 3 के 2 है तो जोड़े बन गए, तो 1 3 बाहर आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 8 को 3 से गुणा किया 24√2। बोलिए तो आपने 4√6 गुणा 2√3 को आपस में गुणा करवाया तो कितना बना 24√2। बोलिए इतना समझ में आया? अगला देखिए चौथा क्वेश्चन, मैंने लिखा रूट के 6 गुणा 2√8। बोलिए इतना लिख दिया। अब क्या करोगे, यहाँ पर बाहर कितना है, 1 ही तो है, और इधर यहाँ पर कितना है 2, तो 2 को 1 से गुणा किया 2, और रूट इनको आपस में गुणा करवा दो, 6 को 8 से गुणा करवाया, कितना बनेगा 48। तो पहला उत्तर तो ये हो गया 48। अब इसकी और क्या उत्तर दे सकता है वो आपको, तो वो हम इसको क्या करेंगे, अब ये 2 तो ऐसा कैसा रहेगा, ये इस 48 को और तोड़ेगा, तो वो क्या लिखेगा, 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 24 गुणा 2, क्योंकि 24 2 48 होता है, और 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6 गुणा 4 लिख दिया। अब 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 3, और 4 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 2, और फिर से ये 2 फैक्टर किया मैंने, ये फैक्टर यहाँ पे लिख दो। तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा में 3, ये 2 तो बाहर है, क्या 2 2 के जोड़े बनाओ, तो यहाँ से 1 2 बाहर आ जाएगा और 1 यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा। अब क्या 3 का जोड़ा बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, तो 3 अंदर रहेगा। कितना बन गया, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, तो ये कितना बन जाएगा 8√3। बोलिए क्या ये समझ में आया? यदि आपने इन 7-8 क्वेश्चन को तरीके से कर लिया समझते हुए, तब आपके गुणा आपको किसी प्रकार मिल जाए रूट में, आप आराम से कर सकते हो। जैसे 5वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है आपको,
रूट के 12 गुणा 2 रूट 12 दे रखा है, ये गुणा करवाइए तो यहाँ पर 1 है तो 2 को 1 से गुणा किया 2 रूट ये 12 गुणा 12 बन गया ये। अब 2 गुणा 12 के 2 जोड़े हैं, एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, कितना बन गया 24। बोलिए समझ में आया। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि यदि रूट के अंदर संख्या समान है, यदि रूट के अंदर संख्या समान है तो रूट हट जाएगा और वो संख्या ऐसी की ऐसी आ जाएगी। बोलिए जब रूट के अंदर दोनों संख्या ये भी रूट में है ये भी रूट में है और संख्या अंदर दोनों के समान है तो रूट हट जाएगा और एक संख्या आ जाएगी। बोलिए ये काम अभी हमने कहाँ पे किया है, देखें यहाँ पे किया है, ये रूट में 12 है और यहाँ पे भी रूट में 12 है कि नहीं है। तो मैंने क्या किया, रूट के यहाँ पे भी 12 है और यहाँ पे भी 12 है तो रूट को हटा दिया और एक 12 लेके आ गया। देखिए बोलिए समझ में आ रहा है। यानी यहाँ पे भी 12 था और हमने यहाँ पर इसको आप गुणा करोगे तो भी ये उत्तर बाहर ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। अभी बताया था मैंने आपको कि यदि रूट के अंदर कोई संख्या हो और दोनों संख्याएं सेम हो, रूट के अंदर कोई संख्या है और वो दोनों सेम है रूट में हो तो क्या होता है, रूट तो हट जाता है और वो संख्या ऐसी की ऐसी आ जाती है। तो इसका उत्तर आ जाएगा ए बी। बोलिए अभी आया कैसे ये देख लीजिए। मैंने क्या कहा था, रूट में आपस में गुणा है तो गुणा करवा दो, तो ए बी गुणा ए बी यही तो बना। अब जोड़े देखो, एक का एक जोड़ा ये रहा, एक ये रहा, दो जो है एक जोड़ा बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार ये बी यहाँ पे भी है यहाँ पे भी एक जोड़ा बन गया, एक जोड़े से एक संख्या लेके आ जाओ बाहर। ये देख लीजिए, चाहे आप इस तरीके से कर लो चाहे इस तरीके से कर लो, चीज़ एक ही है दोनों। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से हल करते हो। अगला देखिए 7 नंबर। यहाँ पे दे रखा है रूट के अंडर रूट के 10 गुणा 5 रूट 2 दे रखा है ये। यहाँ पर कितना है, 1 है तो 5 को 1 से गुणा किया कितना बनेगा 5। अब ये संख्या है तो रूट के कितने बन जाएंगे 20। बोलिए क्या इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया। अब क्या करोगे, अब 20 को तोड़िए तो 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 रूट 20 को मैंने क्या लिखा 2 गुणा 5। बोलिए लिख दिया ये। अब यहाँ पर दो दो के जोड़े बन रहे हैं तो 1 2 बाहर आ जाएगा, तो 5 गुणा 2 और 5 का जोड़ा नहीं है तो 5 अंदर ऐसा का ऐसा कितना बन जाएगा 10 रूट 5। अब बोलो क्या ये समझ में आया, बोलो। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां क्वेश्चन। ये दे रखा है रूट के 50 गुणा 2 रूट 10 ये है। यहाँ पर कितना है 1 है तो 2 को 1 से गुणा करवाइए 2। ये रूट के कितने हैं 50 गुणा 100 नहीं सॉरी 50 गुणा 10 है ये, तो या तो इनका गुणा करवा दो या फिर मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए इसको तोड़िए तो एक तो उत्तर ये हो गया आपका। अब 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 गुणा 5 और यहाँ पर 10 और बन रहा है। बोलिए क्योंकि 10 को 5 से गुणा किया 50। अब बताओ यहाँ से 2 तो है, 10 का जोड़ा बन रहा है जी सर बन रहा है तो 10 बाहर आ जाएगा। 5 का जोड़ा है क्या नहीं है तो ये 5 अंदर का अंदर, 10 को 2 से गुणा किया 20 और ये रूट में 5। बोलिए समझ में आया। मैंने आज आपको 8 क्वेश्चन करवाए। अब इन 8 क्वेश्चनों को आप अपने तरीके से करोगे, साथ में कम से कम 10 क्वेश्चन आप अपने मन से बनाओ इन्हीं के आधार पर। तो आप बनाओगे तो आपका ये कंसेप्ट है गुणा वाला, ये आपके प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। और फिर आपको ये देखने की आवश्यकता नहीं है कैसे इसको गुणा करने पर अंदर क्या बन रहा है फिर बाहर क्या बनेगा। आप जब अपने मन से करोगे 8 क्वेश्चन तो ये हो गए, 10 क्वेश्चन आप बनाओगे 18 क्वेश्चन हो गए।
और जब 18 क्वेश्चन आप प्रॉपर तरीके से कर लोगे तब आपके इसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी, इसमें कोई आपके प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कैसा लगा आज का वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो को एक लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।